गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सभी भी चंगे भले मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों की जो कंडीशन है वो मतलब ख़ास तौर से शादी के बाद बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है। तो मतलब बहुत सी लड़कियों को देखा है, और मैंने क्या, आपके जीवन में भी आपने भी देखा ही होगा। अभी भी आपकी कितनी उम्र है, उस उम्र में आपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लड़कियों की शादी कीजिए, क्योंकि वो तो हर माँ बाप को करनी पड़ती है, और हर लड़की को भी करनी है जिनका शौक़ है। और नहीं भी है तो मतलब समाज ने ऐसे रूल्स बनाए हैं कि लड़की की शादी तो होगी और वो दूसरे के घर जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जिनकी भी लड़कियां हैं वो उनको अच्छी तरीके से देख के दें। देख के मतलब आपका इंसान ऊपर से ही देख सकता है, अंदर कैसा है ये तो उसका खुद का अपना पर्सनल इशू है। क्योंकि जो सामने इंसान बन सकता है, इस चीज़ को मैं मानती हूँ, आई एग्री, आई एक्सेप्ट इट। बट प्लीज़ सगाई शादी ब्याह जब आप करें तो कुछ लॉन्ग टाइम तक उनको टच में रखें, इसके बाद शादी करें। क्योंकि और एक कंडीशन और कि कुछ लोग क्या होते हैं कि ये सोच के दे देते हैं कि अच्छा घर है, लड़का अच्छा कमाता है। हेलो गाइस, ये देखो ट्रॉफी लेके आया। मेरे को बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा था तो मेरे को लेके आ गया। देखो टॉफी आगे से दिखाओ हमने दोस्तों को। अपने दोस्तों को ये लो, मेरे बच्चे के कहने पे आपको ये ट्रॉफी दिखा रही हूँ। दिखाते हैं हम। उल्टा है क्या गाइस? सीधा दिख रहा है क्या? पता नहीं, उल्टा ही दिख रहा है। उल्टा यहाँ पे ऐसे करके दिखाओ। और ये देखो इस बारी टॉफी को कैसी दिखती है। हाँ ये बेरी जैसी दिखती है, बेरी वाली टॉफी। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था, मेरे बच्चे ने आके बीच में झोल झाल कर दिया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था गाइस कि मतलब लड़के के साथ साथ लड़का कितना कमाता है, सॉरी, वो सब तो अपनी जगह है कि कितना कमाता है। और कुछ लोग तो ऐसे बहुत कम कमाते हैं लेकिन अपनी फैमिली को खुश रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़का अधिक कमा रहा है और घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, अच्छे से मतलब बड़ा सा घर है, लड़का ज़्यादा कमा रहा है तो कुछ लोगों की नज़रों में ज़्यादा कमाना मतलब बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे देख के नहीं देना, उनका बैकग्राउंड निकाल के अच्छे से जांच पड़ताल करके लड़की को देना चाहिए। क्योंकि शादी के बाद दोस्तों कितना ही अच्छा इंसान, हाँ डिस्टर्ब मत करो, अभी आप बैठ जाओ। तो कितना ही अच्छा इंसान हो, लेकिन शादी से पहले कुछ और रहता है गाइस, और शादी के बाद कुछ और रहता है। तो शादी के बाद में देखिए, मेरी अगर कोई जेंट्स में कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको टारगेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। पहली कंडीशन, आपके भी घर में बहन बेटी है, आपने भी किसी इंसान से अपनी बहन बेटी की शादी की होगी तो आपको खुद अपने से फॉल्ट नज़र आया होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं हर लड़के को टारगेट कर रही हूँ, नहीं, हर लड़का ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं। रियल बात तो ये है। तो शादी के पहले वो कुछ और होते हैं और शादी के बाद वो कुछ और होते हैं। मतलब लड़की से शादी होते ही वो पता नहीं ऐसा कौन सा उनके अंदर वो आ जाता है, तो वो ये सोचते हैं कि बस हो गई ना शादी, हो गया सब कुछ सेट, तो बस वो अपने रियल रूप में आ जाते हैं एक तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब यही है, अगर किसी के घर में बच्ची है और शादी कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा समय दीजिएगा। सगाई बोलते हैं इंगेजमेंट, वो करके साल, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल लॉन्ग टाइम तक थोड़ा सा रखिए, चाहे फिर शादी कर दीजिए। क्योंकि इंसान को बहुत ज़रूरी है परखना, क्योंकि शादी के बाद बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लड़कियों को देखा है शादी के बाद बहुत रोते हुए देखा है। कितना ही अच्छे घर में चली जाए लड़की, फिर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और देखो, लड़का लड़की को समझने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो शादी पहले करो या बाद में, वो थोड़ा सा दिक्कत ही आने वाली है। क्योंकि एक दूसरे को नहीं समझते हैं ना गाइस, तो पता है इतना ज़्यादा गलतफहमियाँ होती हैं, और फिर उसमें क्या है, एक दूसरे को हर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत हर्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यही है कि थोड़ा टाइम दीजिए उनको, पहले उनको एक दूसरे को समझने दीजिए, इसके बाद शादी करिए। क्योंकि अभी पेरेंट्स भी बहुत जल्दी में शादी कर देते हैं, कुछ लड़कियों की बहुत जल्दी में कर देते हैं, और फिर प्रॉब्लम होती है तो पता है लड़की को ही सपोर्ट में भी खड़े नहीं हो पाते हैं ज़रूरत आने पर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लड़की को देखिए, डिसीजन शादी का होता है तो उसको थोड़ा सा समय दो, उसको समझने का मौका दो, और
उसको दिक्कत ना आए, क्योंकि दिक्कत के टाइम पे कोई भी खड़ा नहीं होता है, ना रिश्तेदार खड़े होते हैं, ना घर वाले खड़े होते हैं, ना मायके वाले खड़े होते हैं, ना ससुराल वाले खड़े होते हैं। लड़के पे पड़ती है तो लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लड़की पे पड़ती है तो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि कोई किसी के फेवर में नहीं होता, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता गाइस, क्योंकि सबके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लमें चल रही है ऑलरेडी। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी टेंशन फ्री है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लमें हैं। कितना ही सुकून में रहो, कितना ही कुछ में रहो, वो प्रॉब्लम फेस तो करनी है। और कुछ प्रॉब्लमें तो ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, इंसान को ही पता होता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से भैया प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी साम, तो अच्छे से कम से कम बच्चों को सेटल करना ही है तो थोड़ा समय दे के करो, उनको सच में लगना चाहिए। आपको भी मतलब ऐसा नहीं है शादी के बाद भी टेंशन है कि अरे शादी कर दी और फिर लड़का हो या लड़की का थोड़ा दिक्कत आ जाए बीच में तो फिर भी आप लोग ही परेशान होगे ना। इससे अच्छा तो ये है कि उनको टाइम दो, ताकि दोबारा आप जिस चीज़ से आप निकलना चाह रहे हो उसी चीज़ में दोबारा ना फंसो, है ना। इससे अच्छा टाइम देना ही है, टाइम दो ताकि दोबारा चीज़ें ना रिवर्स हो। बस मेरा वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था, क्योंकि मैं बहुत सारी लड़कियों से मिली हूँ गाइस, आप भी मिले हैं, लेकिन मेरे सामने मेरे जो क्लोज़ में हैं उनके साथ बहुत सारे केस हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो मतलब मैंने उनको देखा है कि वो कितनी हैरान परेशान रहती है, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो गाइस, थोड़ा बहुत तो वीडियो को लाइक लाइक और सब्सक्राइब कर देना मम्मा को। मेरा बच्चा बोल रहा है लाइक और सब्सक्राइब कर देना मम्मा के चैनल को, देन वीडियो को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। लाइक भी कर देना दोस्तों। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। बाय बाय। बाय बाय, हाय।